बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जाहिद रशीद यूके से आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा टॉपिक है वो है इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में। तो इंडियन क्रिकेट टीम के 3 एवर ग्रेट बैट्समैन के बारे में आपको बताएंगे और इंडियन क्रिकेट टीम के 3 ग्रेट एवर बॉलर्स के बारे में आपको बताएंगे और इंडियन क्रिकेट टीम के ग्रेट एवर कैप्टन के बारे में आपको बताएंगे। तो ग्रेट एवर बैट्समैन की लिस्ट में सबसे पहले आते हैं सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने जब अपने क्रिकेट का आगाज़ किया तो उस वक्त उन्होंने दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग को फेस किया और उस वक्त वो हेलमेट भी नहीं पहनते थे और उस वक्त क्रिकेट में जो है वो बाउंसर्स पे भी कोई पाबंदी नहीं थी। बॉलर्स जितने मर्जी बाउंसर एक ओवर में कर सकता था। तो इस लिहाज से सुनील गावस्कर जो है वो कह सकते हैं कि वन ऑफ दी टॉप जो वर्ल्ड की बॉलिंग थी उसके अगेंस्ट उन्होंने बैटिंग की और उनकी जो एवरेज थी, उनका जो टेम्परामेंट था, उनकी जो टेक्निक थी वो अप्रिशिएटेबल थी और आज भी वो इंडियन क्रिकेट टीम के वन ऑफ दी ग्रेट एवर बैट्समैन की लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं। तो इंडियन क्रिकेट टीम के नंबर 2 पे आते हैं सचिन तेंदुलकर। ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने भी जब अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया तो उस वक्त उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट बैटिंग की तो और उन्हें उनकी टेक्निक फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, स्पिनर्स के अगेंस्ट वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो वो भी उन्होंने भी इंडिया के लिए बहुत सी ग्रेट इनिंग्स खेली। तो वो ऑल टाइम ग्रेट्स की लिस्ट में नंबर 2 पे आते हैं। तो नंबर 3 पे आते हैं विराट कोहली। जब विराट कोहली ने जब अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया तो उस वक्त उन्होंने जो है ना बहुत से उन्हें भी अपनी करियर में बहुत अच्छी इनिंग्स इंडिया के लिए खेली और उन्हें भी बड़े अच्छे बॉलर्स के ख़िलाफ़ बैटिंग की। लेकिन उसमें जब उन्हें अपने करियर का आगाज़ किया तो उस वक्त क्रिकेट में काफ़ी रूल्स चेंज हो चुके थे। तो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वो थोड़ा उसमें भी काफ़ी जो है ना वो चेंजेज आ चुकी थी। इस लिहाज से को काफ़ी थोड़ा सा ना वो सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर से अगर कंपैरिजन करें तो इनकी निस्बत विराट कोहली के टाइम पे थोड़े से जो है ना वो आपको रन्स बनाने के ज़्यादा आपके पास चांसेस होते थे। लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली को आप कह सकते हैं वन ऑफ द मॉडर्न ग्रेट्स फॉर इंडिया। तो वो ऑल टाइम ग्रेट लिस्ट में वो नंबर 3 पे आते हैं। तो इसी तरह बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में सबसे पहले इंडिया के ग्रेट कपिल देव ऑलराउंडर भी हैं और ग्रेट जो है ना स्विंग बॉलर भी थे। उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया और काफ़ी इंडिया को काफ़ी मैचेस जिताए। तो वो ऑल टाइम ग्रेट्स की लिस्ट में बॉलिंग में नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 2 पे आते हैं इंडिया के ग्रेट स्पिन बॉलर अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और इंडिया को बहुत सी फतवाहत दिलाई। तो लिहाज से ऑल टाइम ग्रेट्स में नंबर 2 पे बॉलर्स की लिस्ट में है अनिल कुंबले और नंबर 3 में है पे आते हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो उसमें वो ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग का मुजाहरा किया। बहुत स्किलफुल बॉलर हैं और हमेशा अपनी टीम को बहुत ही इम्पोर्टेंट मैचेस जितवाए हैं। इस लिहाज से इंडियन क्रिकेट टीम के 3 जो है ना नंबर 3 पे आते हैं जसप्रीत बुमराह। तो इस लिहाज से अगर आप ग्रेट एवर कैप्टन के बारे में बात करें तो वो आते हैं ग्रेट MS धोनी। तो MS धोनी क्योंकि उन्होंने ICC के जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनमें 2007 T20 उनने जीता था, उसके अलावा 2011 जीता था, 2013 आई थिंक चैम्पियंस ट्रॉफी वो जीती थी और कोई भी ऐसा ICC का इवेंट नहीं है जो MS धोनी ने ना जीता हो। और MS धोनी की जो कैप्टनसी है उसमें उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कैप्टनसी की है। अपने प्लेयर्स को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ किया है। तो जब भी इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें MS धोनी का नाम कैप्टन्स की लिस्ट में हमेशा टॉप पे आएगा। तो ये था मेरा इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में आज ऑल टाइम 3 ग्रेट बैट्समैन्स, ऑल टाइम 3 ग्रेट बॉलर्स और ग्रेट एवर कैप्टन फॉर इंडिया। आई होप कि आपको मेरा ये जो है ना वो एनालिसिस आपको पसंद आएगा और इस पे आप अपने व्यू भी दे सकते हैं और आपकी जो फीडबैक है वो मुझे मिलता रहता है। उसके लिए मैं आई एम थैंकफुल टू यू। सो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम डिफरेंट टीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप जो है ना कमेंट्स ज़रूर दें ताकि इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।